हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा काम से बिजी था एक्चुअली। ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो आने वाले टाइम में भी थोड़ा बिजी रहूँगा। तब भी ट्राई करूँगा कि ट्रिक्स एंड कंटेंट ऑन स्ट्रेटजी सब कुछ आप लोगों के साथ सिंप्लीफाई कर सके एंड सबको फ्री में बांट सके। क्योंकि मेरा कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। जितने सारे जो कुछ दिखाया है सब इसी में है एंड वेरी इंटरेस्टिंगली चल रहा है। ये वाला देखो, 1:7 के आसपास का सिनेरियो है एंड अभी भी रन हो रहा है। ओपन प्रॉफिट 720 पीप का है एंड टारगेट 1000 पीप का है। तो ये मार्केट बंद है। गोल्ड का टारगेट है हम लोगों का। एंट्री पॉइंट 4970 के आसपास था एक स्पाइक कैंडल पे एंड अभी भी रन है। 5070 इज द टारगेट। लेट्स सी। आज कुछ अलग ट्रिक्स दिखाएंगे। बहुत बहुत सिंप्लीफाइड एक चीज़ है, जो शायद किसी ने आपको ये चीज़ नहीं दिखाएगा, नहीं बोलेगा फ्री में। सब बोलेगा कि इंडिकेटर लगाना तो एक तरह का आप बोल सकते हो बकवास है। क्योंकि सभी ट्रेडर इंडिकेटर से परेशान है कि ये इंडिकेटर कुछ काम के नहीं है। मगर बहुत बहुत सिंपल सिंपल इंडिकेटर है। RSI, CCI, MACD, सबका अलग अलग फंडा होता है। ट्रेडिंग करने का इतना सिंप्लीफाइड तो नहीं होगा कोई भी इंडिकेटर। जो अगर सिंप्लीफाइड होगा तो इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं आता। लाइक SMC, ऊडीज, इलोडी वेव्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस इसमें तो कुछ है, इंडिकेटर में कुछ है जो आपको एडवांस लेवल में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ जो है ऑटोमेशन में नहीं होता है, कुछ चीज़ आपको निकालना पड़ता है। तो आज ऐसी कुछ चीज़ के ऊपर बेस करके हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे कि CCI के ऊपर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। वेरी मच इजी है। एक तो इधर में लिख दो कमोडिटी, COMMO लिखने से कमोडिटी चैनल इंडेक्स आ जाएगा। ये इंसर्ट करने से कुछ इस तरह का चीज़ आपको देना पड़ेगा। लेंथ 34, हाई लो क्लोज के ऊपर 3 डिवाइडेड होगा। इसका सोर्स पॉइंट अनचेंज्ड होगा। इसमें टिक जो है CCI पे टिक रहेगा, MA पे टिक हटाओ। अपर बेट 150 करो। ए 100 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ए भी -100 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो 150 एंड -150 कर दो। बैकग्राउंड जो है वो रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। मैं रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं रख देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। बस यही चार्ट का सिनेरियो है। इसमें से आप लगा सकते हो एक्सपेंशन ऑन मूविंग एवरेज और EMA 34 वैल्यू का, उसका भी हाई लो क्लोज के ऊपर 3 डिवाइडेड होगा इसका सोर्स पॉइंट। आई थिंक इतना तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट करके बोल दो, तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई कर दूंगा और उसको और भी सिंप्लीफाई कर दूंगा। रूल्स बहुत सिंपल है। हम लोग आज ऐसे कुछ हिडन ट्रिक्स बहुत सारे हैं, उसमें एक सिंप्लीफाइड ट्रिक्स दिखाएंगे। ये सिंप्लीफाइड पहले दिखा देता है कि ट्रिक्स क्या है। हम लोग हेड एंड शोल्डर के ऊपर बेस करके ट्रेड दिखाएंगे। सिंपल चीज़।
एकदम मक्खन की जैसा चीज़ है, हेड एंड शोल्डर की जैसा ट्रेड दिखाएंगे। इसके इसमें क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है इसका हेड। क्या हो गया, ब्लैक करो, हेड एंड इसको आप शोल्डर बोल सकते हो, एंड इसको भी आप शोल्डर बोल सकते हो। जब भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता है उसका कोई भी एंगल में इसका ब्रेक अगर होता है तो ये जो रेंज है, इस रेंज का ही टारगेट यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स आप जो रेंज यहाँ पर देख पा रहे हो वो रेंज इसका यहाँ पर टारगेट हो जाएगा, ऐसे कुछ। ये हेड एंड शोल्डर्स का रूल्स है। तो हम लोग इस फॉर्मेशन को देखेंगे मगर थोड़ा हटके, इसको देखेंगे मगर थोड़ा हटके। रूल्स पता होना चाहिए कि सोल्जर्स हेड एंड फिर से सोल्जर्स ब्रेक एंड नीचे मार्केट मूव। ये रिवर्स भी, उल्टा भी हो सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ऐसे कुछ फॉर्मेशन होगा, बस यही फंडा है इसका भी। ये है सोल्जर्स, ये है हेड, ये है सोल्जर्स एंड इसका ब्रेक हो गया। अभी कुछ क्वेरी आ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है कि मान के चलो ऐसे कुछ हुआ, ऐसे कुछ हुआ, तो इसका भी फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर्स में होता है। आप अगर इसको ज्वाइनिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है इसका सोल्जर्स, ये है हेड, इसका ए है सोल्जर्स, उसको ब्रेक किया, इसका इसका जो ब्रेकिंग लेवल है ब्रेक किया, एंड इसका टारगेट भी यहाँ से नीचे से वही वैल्यू रहेगा। ये है हेड एंड शोल्डर्स का एक्चुअल रूल्स और फॉर्मेशन बोल सकते हो। एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ होगा, ये मन से दिमाग से हटा दो, क्योंकि चेंज हो सकता है। मार्केट मार्केट बिहेवियर कभी भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ा एग्जांपल कैंडल में दिखा देते हैं। क्या है हेड एंड शोल्डर्स, ये देखो, ये एक फॉर्मेशन आया है। इसका सबसे हाई ए अगर मान के चले एंड लो अगर इसका मान के चले, ए हुआ है, ए हुआ है इसका हाई, एंड ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर ब्रेक करके ख़त्म करते हैं। तो इसको अगर आ जाए तो ये इसका हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है, जिसमें इसका हेड आपको मालूम हो चुका है कि ये हेड है, ये सोल्जर्स है हम लोगों का, ये है इसका जो ए टारगेट है। इसी का लो में हम लोग पैरेलल लेवल पे हम लोग टारगेट रखेंगे। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है इसको जब ब्रेक किया तो ये जो पॉइंट था 821 पॉइंट, तो हम लोगों का टारगेट ए रहेगा 821 पॉइंट। देखो जस्ट यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा सा बाउंस दिया था, तो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ से इस लेवल का स्टॉप लॉस रखेंगे, इस सोल्जर्स के ऊपर अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस रखेंगे 492 पॉइंट्स, एंड टारगेट होगा आपका 800। दैट मीन्स लगभग लगभग 1:2 के आसपास आ रहा है ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस रिवाइज कर देंगे बाद में तो और भी थोड़ा छोटा हो सकता है। तो ये है सीनरियो पूरा, समझ में आ गया है शायद। अब हम लोग इसी हेड एंड शोल्डर्स को सीसीआई के साथ थोड़ा देख लेंगे कि सीसीआई में इस हेड एंड शोल्डर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने +150 -150 का रेंज दिया था, तो इसके ऊपर कुछ फॉर्मेशन अगर आए तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए ट्रेड। तो सीसीआई में जो चीज़ हम लोग कैंडल में देखते थे, सीसीआई में हम लोग हेड एंड शोल्डर्स देखेंगे बहुत इजीली। देखो, यह हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नीचे आया, आया, एनी कन्फ्यूज़न। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ,
ये हेड एंड शोल्डर्स है एंड इसको ब्रेक कहा किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट ये जब भी ब्रेक किया दैट मीन्स इस कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो इस हाइक से ऊपर होगा थोड़ा, 168 पॉइंट्स, एंड टारगेट विल बी कोई भी 1:2 पकड़ के चलो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 पकड़ के चलो, इसको सपोर्ट रख के चलो। इतना नीचे गिरेगा ये तो मालूम नहीं है, मगर 1:2 अगर करे तो 368 पॉइंट्स। आई थिंक 5 मिनट चार्ट में BTC में 300 पॉइंट्स इज एनफ। 0.01 में आपको एक 3 डिजिट INR मिल जाएगा। तो रूल्स यही है, 150 के ऊपर और आसपास जो अगर आपको एक एक हेड एंड शोल्डर्स मिल जाए, बेझिझक आप ट्रेड कर सकते हो। क्लास 150 CCI के ऊपर जो भी आपको हेड एंड शोल्डर्स मिलेगा वो शॉर्ट सेल के लिए मिलेगा, एंड 150 के नीचे अगर कुछ भी आपको हेड एंड शोल्डर्स मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली बाई पोर्शन के लिए होगा। मगर एक कंडीशन वो भी जानना ज़रूरी है कि हेड एंड शोल्डर्स की जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में दो शोल्डर की जो टॉप है वो 150 प्लस के ऊपर एंड 150 माइनस के नीचे होना चाहिए। एंड ऑब्वियस की बात कि उसके ऊपर अगर इसका शोल्डर्स रहेगा, हेड मतलब इसके ऊपर ही रहेगा, दैट मीन्स हेड शोल्डर्स टॉप जो पॉइंट है वो 150 के ऊपर में होना चाहिए एंड -150 के नीचे होना चाहिए, तभी हम लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन मीट करेगा। अगर ऐसे कुछ ट्रेड आपको देखने को मिले तो मेरे ख्याल से आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। बहुत रेयर टू रेयर इसका आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटीज़ है मिलना, मगर जब मिलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैप्चर पॉइंट होता है एंड आप उसको मिस करना नहीं चाहोगे। ये देखो एक सिंप्लीफाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बहुत सिंप्लीफाइड है। देखो ये जो पॉइंट है 150 के नीचे ही है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि क्यों 150 के नीचे है। इसका जो यहाँ पर इसका वैल्यू दिखाएगा CCI का, मैं जब यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ आप देखो 151.86 एंड ये तो नीचे है एंड हेड ए फॉर्मेशन अगर देखोगे इसका हेड ए सोल्जर ए सोल्जर। आई थिंक मैं क्लियर किया आपको। इसको ब्रेक किया कहाँ पर, यहाँ पर ही मान के सोच के चलो कि यहाँ पर ही ब्रेक किया, यहाँ पर ही ब्रेक किया इसको। इस कैंडल पे भी अगर आप ब्रेक करते हो, एंट्री लेते हो, कुछ भी करते हो एंड इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा तक ज़्यादा आपको 534 पॉइंट्स, एंड अगर 1:2 1000 पॉइंट भी आपको मिलता है 3-4 कैंडल में, दैट मीन्स 15 मिनट्स में आपका 1000 पॉइंट डाउन। 0.01 लॉट में मेरे ख्याल से 4 डिजिट का आपको बेनिफिट मिलेगा INR में। इसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मान के चल सकते हो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखो
अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे, इसका इसका वैल्यू यहाँ पर चेक करो। मैं जब इसका टॉप रख रहा हूँ, ये आपका सोल्जर्स है 250.70, तो हेड सबसे ऊपर होना चाहिए। हेड का हाई है 251.43 एंड इसका हाई है 2202। दैट मीन्स ये एक हेड इन सोल्जर्स है। इसका ब्रेक हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स आपका जो या इसका क्लोजिंग में आपका 1:2, 900 पॉइंट्स अप्रॉक्स। बहुत बहुत आसान है। ट्रेड का साइकोलॉजी आप अगर समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत आसान है। ये एक देखो, बहुत इजी है। सोल्जर्स, हेट, सोल्जर्स। मे बी इसको आप ज़्यादा तक ज़्यादा पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाए मेरे ख्याल से। 500 पॉइंट्स, 1:2 तो नहीं हुआ है, इम्पॉसिबल। अगर जो आया था वो लगभग 300 पॉइंट्स, दैट मीन्स ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि 34 बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसके हिसाब से इसका एग्ज़िट पॉइंट नहीं हुआ है। तो ठीक है, 500 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस गया है, वो एक्सेप्ट कर लेना ही शायद सबसे बड़ी बात होगा। हेड एंड शोल्डर्स देखते हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर्स है, देखो। ओके, मिल गया। ध्यान से देखना, बहुत सारे मिलेगा। सोल्जर्स, हेड, फिर से सोल्जर्स। इस टाइप की चार्ट में आप ऐसे इसका क्रॉसओवर कर सकते हो वेरी इजीली। 300 पॉइंट का अप्रोक्स अब बहुत गया। 1:2 में आपको 600 तो उसी वक्त मिल गया था। ये बहुत सही है। इसके बाद ये एक हेड एंड शोल्डर्स है। मैं प्राइस नहीं जा रहा हूँ, प्राइस नहीं देख रहा हूँ बॉस, मुझे देखना है। देखो ये सोल्जर से सोल्जर हेडिंग है एंड इसका क्रॉसओवर यहाँ पर आ रहा है। मैं प्राइस में बाद में देखूँगा, मुझे पहले ट्रेड का एनालिसिस करने दो कि ट्रेड में जो मैं दिखा रहा हूँ वो कितना सही है। इसका एक्चुअली एंट्री यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल पे क्रॉस आ रहा है। ओके ओके, चलो ये पे स्टार्टिंग पे एंट्री करते हैं। 1:2, ओके, डन। बहुत प्रीसियसली अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको हिडन शोल्डर्स मिल जाएगा। यहाँ पर भी हो रहा था। ये हेड एंड शोल्डर जैसे ब्रेक किया, जैसे अगर पॉइंट कैलकुलेशन करोगे तो लगभग लगभग 800 पॉइंट को मूव किया है। हेड एंड शोल्डर्स आएगा बहुत और बहुत प्लेस में आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत प्लेस पे आपको। यहाँ पर देखो, ये सोल्जर्स है, हेड है, सोल्जर्स है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री मारो। यहाँ से अगर एंट्री मारते हो तो मेरे ख्याल से कितने पॉइंट, यहाँ से भी एंट्री मारते हो तो 1200 1100 पॉइंट में आ रहा है। इसमें इसमें होता है, इसमें ऐसे कुछ बात नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगा। एंट्री हमेशा के लिए ही मिलेगा, मगर उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शस होना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगा। गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में अगर मैं गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट प्रेफर करता हूँ क्योंकि 1 मिनट में 1 मिनट प्रेफर करते हैं इसीलिए कि 1 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा
वोलेटिलिटी, एक 1 मिनट का कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रहा है 300 पिप्स, तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी काफ़ी डेंजरस वोलेटिलिटी आ गया है मार्केट में। इसीलिए मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में 1 मिनट अगर करना चाहते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करके कर सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा टेंस में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी जितना बढ़ गया है उसमें आपका 5 मिनट के टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी हो सकता है। तो टेंशन उतना देर तक रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है परफेक्टली। मैं गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं किया हूँ। ए एक है ओके। ये हेड ऊपर है, हेड ऊपर है। ये सोल्जर्स दो है, इसको ब्रेक किया यहाँ पर एंड ट्रेड अगर बन जाए तो इसी कैंडल पे ट्रेड बन रहा है। 120 पिप का स्टॉप लॉस है, टारगेट 30 पिप, 1:2.5, वेरी मच इजीली हो गया है। हेड आगे बन गया है, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है, हेड एंड शोल्डर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें भी ये आया है स्मॉल, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। ये देखो, एक आया है, दोनों तरफ से आ रहा है। एक सोल्जर्स यहाँ से, ए हेड, ए सोल्जर्स, एक ए आप बोल सकते हो। इसमें ड्रॉ होगा ये चीज़, और ये बोल सकते हो ए सोल्जर्स है, इस हेडर है एंड ए सोल्जर है। कुछ भी करो इसको आप। स्टॉप लॉस हाई, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट 1:2 के हिसाब से तो बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। देखो अभी तक के लिए गोल्ड में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ है। ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस गया, ऐसे कुछ नहीं है। मगर आपको ट्रेड बहुत देर से मिलेगा, जो भी मिलेगा वो प्रिसाइज मिलेगा। एंड ऑब्वियस बात है कि जो ट्रेड आ रहा है वो सॉलिड आ रहा है, कि आप प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए वेट करो एंड उसको टाइम दो, देन बूम, कोई बात नहीं है। इसमें और एक फॉर्मेशन आ गया है, ए है सोल्जर्स, ए है हेड एंड ए है सोल्जर्स। तो सही है, फॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा, इसको मैं वैलिडेट करूँगा। एंड ए हाई एंड इस लो में, इसमें भी एक डाइवर्जेंस पैटर्न क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो कॉन्फर्मेशन है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो आप एक इस लेवल को अगर स्टॉप लॉस देना चाहते हो, मेरे ख्याल से 50 पीस रख सकते हो, मगर स्टॉप लॉस खा के आपको नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब तक सीसीआई इसके ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन दिया है ना, जब ऊपर स्टॉप लॉस खा रहा है ना, तब सीसीआई इसके ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मीन डाइवर्जेंसी प्रिपेयर हो रहा है। क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये देख, सॉरी, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड है पॉजिटिव। एंड मैं किस वजह से बोल रहा हूँ डाइवर्जेंसी, ये है नेगेटिव। तो ट्रेंड नीचे है, कैंडल ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए गया था, तो स्टॉप लॉस आकर थोड़ा सा ऊपर जाके आप स्टॉप लॉस रखो एंड नीचे का कोई भी लेवल रख दो, तो 1:30, सॉरी 1:3 इजीली आपको दे देगा, दे देता एक्चुअली, बेसिकली आप बोल सकते हो। और कुछ मिल रहे हैं कि वो भी देख लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं मिला, मगर जितना मिला वो सही है। तो यही था, ऐसे कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। मगर एडवांस लेवल में सीसीए अगर देना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से इस टाइप का ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से सही होगा। एंड
इसके ऊपर अगर कुछ भी EMA दे के उसको सपोर्ट और भी कॉन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो EMA 34 यूज कर सकते हो, वो शायद आपके लिए सही हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।